हेलो एवरीवन, आई विल वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म डिफेंस राइटर्स। आज के सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपका एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो तो आपके लिए एक स्पेशल बैच है सुपर 30 डेज़ का बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर आपको 200 प्लस वीडियोस मिलते हैं, 10 ऑनलाइन फुल लेंथ के मॉक टेस्ट, जैसे आपका एग्जाम आता है सेम वैसे ही आपके टाइमर के साथ आपके टेस्ट लिए जाएंगे। साथ ही साथ टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, उनका वीडियो के साथ सॉल्यूशंस, पीडीएफ नोट्स प्लस में 30 पीडीएफ प्रैक्टिस सेट, और ये सब आपको कहीं और नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ आपको मिलेगा। पूरा का पूरा 30 डेज़ आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल आपको दिया जाएगा, डे 1, डे 2, डे 3 क्या क्या आपको करना है। अभी हमें व्हाट्सएप कीजिए 9728484430। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में π/2 एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू में 1/3 देन साइन बीटा इज इक्वल टू, यानी हमें अल्फा प्लस बीटा π/2 गिवन है, साइन अल्फा की वैल्यू हमें 1/3 गिवन है, तो साइन बीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हम यहाँ से बीटा की वैल्यू ले लेते हैं। बीटा की वैल्यू हम लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगी, बीटा इज इक्वल टू अल्फा इस तरफ चला जाएगा, यानी π/2 माइनस में अल्फा। क्लियर। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या करवाएंगे, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई, तो साइन बीटा किसके इक्वल आएगा, साइन π/2 माइनस में अल्फा। π/2 का मीनिंग क्या होता है, 180/2 यानी 90 डिग्री, और साइन 90 माइनस में थीटा, जो मैंने आपको को फंक्शन आइडेंटिटीज बोला था जो अच्छे से आपको करनी है, उसी में हमने बताया था कि साइन 90 माइनस में थीटा किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री पे चेंज आता है, बिल्कुल आता है। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन पे चेंज आके ये किस में चेंज हो जाएगा, कोस अल्फा में, यानी साइन बीटा किसके इक्वल हुआ, कोस, यहाँ पे थीटा एंगल कितना है, अल्फा। यानी कि यदि मुझे कोस अल्फा की वैल्यू पता लग जाए, वही वैल्यू किसकी होगी, साइन बीटा की, क्योंकि हमें गिवन किसकी वैल्यू है, साइन अल्फा की। आपको एक आइडेंटिटी पता है बहुत अच्छे से जो मैंने करवाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा हमेशा कितने के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। लेकिन हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, कोस अल्फा की, और साइन अल्फा की गिवन है, यानी इसको हम अल्फा एंगल ले लेंगे, थीटा को, थीटा की जगह अल्फा एंगल गिवन है, तो साइन अल्फा हमें पता है, वैल्यू किसकी चाहिए, कोस अल्फा की। यदि हमें यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू चाहिए, साइन उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, -1 माइनस में साइन स्क्वायर में अल्फा, और जो कोस का स्क्वायर था हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। वैल्यू पुट कीजिए, 1 माइनस में साइन अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/3। 1/3 वैल्यू यहाँ से हम साइन की पुट करेंगे, तो 1/3 का क्या करना है, स्क्वायर। अब कीजिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, और फर्दर हम सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा यहाँ से 8/9, और 8/9 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या वैल्यू आई है, √8/9। √8/9 को क्या लिखेंगे, 9 किसका रूट होता है, 3 का, और 8 को क्या लिख सकते हो, 2√2। तो हमारा राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, 2√2/3, क्योंकि कोस अल्फा की जो वैल्यू है वही वैल्यू हमारी साइन बीटा की है, तो 2√2/3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू। तो हमें क्या देखना है, इसमें हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लें तो हमारा क्या बनेगा, साइन 50 डिग्री, कॉमन क्या लिया है, माइनस, तो जो माइनस वाली वैल्यू है यानी माइनस साइन 70 डिग्री तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और जो प्लस वाली वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब हमारी यहाँ से आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी, ये साइन ए माइनस में साइन बी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, साइन ए माइनस में साइन
बी। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, 2 कोस ए प्लस बी बाई में 2 इंटू में साइन ए माइनस में बी बाई में 2। वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ए की वैल्यू 70, बी की वैल्यू 10। तो यहाँ से अपनी क्या इक्वेशन बनेगी, 7 साइन 50 डिग्री एज इट इज माइनस 2 एज इट इज रहेगा, जब इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं साइन ए माइनस बी में 2 एज इट इज, कोस ए प्लस बी 70 प्लस 10 80, 80 डिवाइड बाई 2 कर दो, जब 80 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 40। तो यहाँ से कितना बचा, कोस 40 डिग्री इंटू में साइन की वैल्यू a माइनस बी, 70 में से 10 गया कितना बचा 60, 60 बटे में 2 करोगे कितना बचेगा 30, हमारी ये वैल्यू आई। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे साइन 30 डिग्री की। साइन 30 डिग्री की हमें वैल्यू पता है कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। और साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं साइन 50 डिग्री को साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री नहीं पुट कर सकती, क्लियर, माइनस में 2 कोस 40 डिग्री इंटू में 1/2, 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता है कि साइन 90 माइनस में थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, पिछले क्वेश्चन में भी आया, हमेशा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के। थीटा कितना है 40 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, कोस 40 डिग्री। और यहाँ से भी कितना आया है माइनस, 2 से 2 तो कैंसिल ही हो चुका है, कोस 40 डिग्री, कोस 40 डिग्री माइनस में कोस 40 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो कौन सा आंसर हमारा राइट आंसर होगा, सी विल बी दी राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ कोस 25 डिग्री इंटू में कोस 20 डिग्री प्लस में साइन 25 डिग्री इंटू में साइन 20 डिग्री इज। क्या कहीं ना कहीं ये हमें आइडेंटिटी नहीं लग रही किसकी, कोस ए कोस बी, ए की वैल्यू 25 बी की वैल्यू 20 प्लस साइन ए साइन बी। तो आपको ध्यान रखना है कोस ए इंटू में कोस बी प्लस में साइन ए इंटू में साइन बी हमेशा किसके इक्वल होता है, कोस ए माइनस में बी के इक्वल। ए की वैल्यू कितनी है 25, तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट ही करना है, क्योंकि इन्होंने यही पूछा है ना कि ये किसके इक्वल होगा, कोस एज इट इज ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी है 25 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 20, तो 25 माइनस में 20 कितना होगा, कोस एज इट इज कोस 5 डिग्री। कौन सा आंसर हमारा राइट आंसर होगा, सी विल बी दी राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है वैल्यू ऑफ टेंजेंट 75 डिग्री इज, 75 डिग्री की हमें वैल्यू बतानी है। टेंजेंट 75, टेंजेंट 75 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या टेंजेंट 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकती हूँ, क्योंकि 45 और 30 भी कितना बनेगा 75 बनेगा। क्योंकि यहाँ से कल मैंने आपको बताया था सम और डिफरेंस फॉर्मूले तो सबके करने ही कंपलसरी हैं। तो टेंजेंट x प्लस वाई की हमारी एडिशन फॉर्मूला क्या था, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y डिवाइड बाय 1 माइनस में टेंजेंट x इंटू में टेंजेंट y। वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू 45 y की वैल्यू 30, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो। टेंजेंट 45 x की जगह 45 प्लस y की जगह 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री इंटू में टेंजेंट 30 डिग्री। वैल्यूज पुट करेंगे, टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है 1, 1 लिख लिया, प्लस टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है 1 बाय में √3 डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री फिर से 1 और 1 इंटू में 1/3, 1/3 ही रहेगा। क्लियर। अब आगे इसका क्या करना पड़ेगा, हमें फर्दर रैशनलाइज करना पड़ेगा। पहले हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से √3 है, √3 प्लस 1 यहाँ से बचेगा, क्योंकि √3 से नीचे वाला √3 तो कैंसिल हो जाएगा, √3 प्लस 1 और यहाँ से √3 माइनस 1 बचेगा। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज करेंगे √3 प्लस 1 बन जाएगा, यहाँ से भी √3 प्लस 1 बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, a प्लस बी
यही है √3, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। √3 3 बना, √3 इंटू में 1 √3 इंटू में 1 √3 बना, 1 इंटू में √3 बना, 1 इंटू में 1 बना, डिवाइड बाय a माइनस बी a प्लस बी, ए का स्केयर माइनस में b का स्केयर। a कितना है √3 का स्केयर करोगे तो हमेशा 3 आएगा, माइनस b का स्केयर यानी 1 का स्केयर करोगे तो हमेशा 1 आएगा। यहाँ से 3 और 1 कितना बना 4, प्लस √3 2√3 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 2 से हम यहाँ से एलसीएम कॉमन ले सकते हैं, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो यहाँ से कितना बचेगा कॉमन लेके 2 जा 4 1 जा 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा 2 प्लस √3, तो बी हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा 2 प्लस में √3। नेक्स्ट आते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए। इफ साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x, देन व्हाट इज x इक्वल टू, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस x की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, साइन की इधर भी मल्टीप्लाई करवा दूँ, साइन की उधर भी मल्टीप्लाई करवा दूँ, क्योंकि साइन से साइन हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारी सीरीज साइन इनवर्स 1 को भी हम कुछ मान लेते हैं और साइन इनवर्स 4/5 को भी। साइन इनवर्स 1 को मैं लेके चलती हूँ a के इक्वल, और साइन इनवर्स 4/5 को मैं लेके चलती हूँ b के इक्वल। तो हमने बोला है कि ये a है प्लस ये b है, इज इक्वल टू है साइन इनवर्स x के, यही बना। अब मुझे इसको साइन को खत्म करना है तभी x की वैल्यू आ सकती है, तो दोनों तरफ क्या कर दो साइन से मल्टीप्लाई, इधर भी और इधर भी करवानी पड़ेगी, तो साइन से ये साइन तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा साइन a प्लस बी इज इक्वल टू में x के। तो यानी कि अगर मैं साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दूं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले साइन a इंटू में कोस b प्लस में कोस a इंटू में साइन b, यही वैल्यूज चाहिए ना। अगर ये सभी वैल्यू हमारे पास होंगी तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वैल्यू हमारे पास किसकी है, सबसे पहले ये देखना है। सबसे पहले हमारे पास साइन इनवर्स हमारा किसके इक्वल है a के इक्वल, साइन इनवर्स हमारा किसके इक्वल है a के इक्वल। दोनों तरफ साइन ले लेती हूँ, ये भी साइन लिया और यहाँ से भी साइन लिया, क्लियर। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो साइन a की वैल्यू यहाँ से कितनी आई हमारे पास 1, तो साइन a की वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ से साइन b की निकाल सकते हैं, वही सेम इधर करेंगे, साइन से इधर मल्टीप्लाई, साइन से इस तरफ मल्टीप्लाई, तो साइन b किस तरफ आ जाएगा, साइन इनवर्स से तो साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन b की वैल्यू कितनी बची 4/5। अब साइन a की वैल्यू आ गई तो कोस की निकालनी आपको आती है, कैसे करेंगे, रूट में 1 माइनस में साइन का स्केयर, और 1 का स्केयर 1 ही होता है, 1 माइनस 1 0। यहाँ से साइन b की वैल्यू है तो हमारी कोस a की तो आ चुकी है कितनी 0, कोस b की कैसे निकालोगे, यहाँ से फॉर्मूला आता है 1 माइनस में साइन स्केयर, तो थीटा कितना है 4/5, इसका स्केयर, तो कितना बनेगा यहाँ से 1 माइनस में 4 का स्केयर 16, 5 का 25, कैंसिल करो, 25 में से 16 माइनस करोगे कितना बचेगा 9 बाय में 25, 9 किसका रूट होता है 3 का, 25 किसका रूट होता है 5 का। कोस a की वैल्यू भी है, कोस b की वैल्यू भी है, साइन a की वैल्यू भी है, साइन b की वैल्यू भी है, डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं। साइन a की वैल्यू कितनी आई है 1, इंटू में कोस b की वैल्यू कितनी आई है 3/5, 1 इंटू 3/5 3/5 बना, प्लस 0 वैल्यू किसकी है कोस a की, और 0 के साथ आप साइन b की जब मल्टीप्लाई करवाओगे वो 0 ही बनेगा, तो यहाँ से ओनली कितना बचा, ये बचा 3/5, तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, b विल बी दी राइट आंसर। एग्जाम में क्वेश्चन करते हुए आप ना आइडेंटिटी लिखोगे ना आप किसी का स्केयर निकाल के देखोगे, डायरेक्ट आपको पता है कि साइन इनवर्स इसको a लिया है इसको b लिया है, आपको ये सब कुछ करके नहीं देखना एग्जाम में, ये ओनली समझाने के लिए आपको,
डायरेक्ट लेना है a प्लस बी, दोनों तरफ साइन, साइन से साइन कैंसिल, x की वैल्यू आ गई साइन a प्लस में b। फिर फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। ये नहीं करके देखोगे कि साइन a रूट में 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा होता है, ये चीज़ आप एग्जाम में नहीं करोगे क्योंकि ये हमारा बहुत टाइम ले लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि स्टार्टिंग से लग के लास्ट तक a भी लिखेंगे, b भी लिखेंगे, साइन इनवर्स x सब कुछ करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, एग्जाम में आप इतना लंबा नहीं करोगे, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करोगे। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमें डोमेन और जो रेंज होती है यानी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की लर्न होनी चाहिए। तो एक बार आप देख लीजिए सभी वैल्यूज़, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साइन, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, सेकेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स। वैल्यूज हमें दी हुई है। डोमेन क्या होती है -1 से 1, कोस इनवर्स की -1 से 1, टेंजेंट इनवर्स की -∞ से ∞, कोसिकेंट इनवर्स की रियल नंबर रियल नंबर से लेके -1 से 1, सेकेंट इनवर्स रियल नंबर -1 से 1, कोट इनवर्स -∞ से ∞। इसी तरह प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है, ये आपको लर्न होनी चाहिए भाई। साइन की इतनी होती है, कोस की इतनी, टेंजेंट इनवर्स इतना, कोसिकेंट इनवर्स इतना, और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मान लीजिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स -x की पूछ ली जाए तो डायरेक्ट आप आंसर क्या दोगे, -sin इनवर्स x। कोसिकेंट इनवर्स x की पूछ ली जाए तो आंसर क्या दोगे, -कोसिकेंट इनवर्स x। टेंजेंट इनवर्स -x की पूछी जाए तो -टेंजेंट इनवर्स x। बट कोस, कोटेंजेंट और सीकेंट इनके इनवर्स के -x की अगर पूछी जाए तो इसमें हमेशा आप पाई में से कोस इनवर्स x को माइनस करोगे, यानी पाई में से जो थीटा हमारा आएगा उसको माइनस करोगे। कोस के केस में, कोटेंजेंट के केस में और सीकेंट इनवर्स के केस में हमेशा पाई में से, यदि हमारा माइनस में एंगल है जैसे कोस इनवर्स -x है तो पाई में से हम एंगल को माइनस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। यानी जो अभी मैंने आपको रिजल्ट दिखाए थे, साइन इनवर्स -x का रिजल्ट था, वही हमें करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेके चलते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 हमारा किसके इक्वल ले लेते हैं, x के इक्वल। दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई ताकि इनवर्स कैंसिल हो जाए, तो यहाँ से साइन x बनेगा जो इज इक्वल टू किसके, -1/2 के। साइन तो हमने खत्म ही कर दिया। अब हम देखेंगे कि साइन की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है। साइन की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, 30 डिग्री पे होती है, यानी π/6 पे होती है। हम क्या बोल सकते हैं, साइन x इज इक्वल टू कितने पे होता है, -1/2, साइन कितने पे, π/6 पे। π/6 पे ही हमारी वैल्यू कितनी रहती है, -1/2। अब बात होती है किसकी, साइन की, लेकिन ये नेगेटिव है एंगल, तो कितने पे रहेगी, बाहर भी माइनस का साइन लेंगे, बाहर भी हमारा किसका साइन होगा, माइनस का। अब चेक करेंगे कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, कहाँ से कहाँ तक उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, -π/2 से लेकर π/2 तक, यानी कि साइन की वैल्यू -180 से 180 तक होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है हमारी -sin π/6 है, π/6 कितना होता है, 6 3 जा 18, 30 डिग्री होता है ना, तो 30 डिग्री है और माइनस का है, तो डायरेक्ट हम माइनस का ले सकते हैं क्योंकि हमारी वैल्यू -180 से डिग्री से 180 तक होती है। तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आएगा, साइन -π/6 इज इक्वल टू में डायरेक्ट कितना आंसर रहेगा, π/6, क्योंकि मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स -x हमेशा किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स x के, यानी x की जो वैल्यू होगी उसी के इक्वल रहेगा। तो थीटा कितना आया था, π/6, तो π/6 ही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोट इनवर्स -1/√3 सेम करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, कोट x -1/√3। 1/√3 चेक कर लो कोट की वैल्यू कितने पे होती है, 1/3 हमारी कोट की वैल्यू कितने पे रहती है, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, π/3 पे। तो डायरेक्ट कितने पे, कोट x π/3 पे, यानी 60 डिग्री पे।
क्लियर। तो बट अब हमें देखना है कि जो हमारा एंगल है वो नेगेटिव है, हमारा एंगल क्या है, नेगेटिव है। तो हम नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है जो रिजल्ट मैंने दिखाए थे उसमें क्या था, कोट इनवर्स माइनस एक्स हमेशा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ कोट इनवर्स एक्स के। और किससे माइनस होता है वो, हमेशा पाई में से हमेशा माइनस करोगे पाई बाय 3 को, यानी जो भी एंगल आएगा। 3 एलशियम, यहाँ से 3 पाई माइनस में पाई, कितना बचा 2 पाई बाय में 3। तो आंसर क्या रहा हमारा, 2 पाई बाय में 3 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है कोट इनवर्स -1 बाय में √3 की। एक बार मैं ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 6th क्वेश्चन में हमने क्या लिया, साइन इनवर्स -1/2 चाहिए। आप देख लो कि सबसे पहले 1/2 की वैल्यू, 1/2 वैल्यू कितने पे होती है, हमें पता है कि 1/2 वैल्यू π/6 पे होती है, लेकिन जो थीटा है वो हमें नेगेटिव में दिया होता है। तो आपको मैंने बताया था साइन, कोसिकेंट और टेंजेंट, यदि इनके हमें एंगल यानी थीटा यदि हमें माइनस में गिवन है, यदि हमें इनकी वैल्यू माइनस में गिवन है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस साइन इनवर्स एक्स ही हमें देना है। तो माइनस साइन π/6 पे होगी, तो माइनस π/6 भी हमें कितना वैल्यू देगा, π/6 ही हमारा राइट आंसर होगा। सॉरी माइनस π/6। और यहाँ से जब हमें कोट इनवर्स की निकालनी है तब भी हमने कोट एक्स -1/√3 लिया, कोट π/3। बट अब हम इसको क्यों नहीं लिया, अब हम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट -π/6 आंसर ले लिया, यहाँ भी तो हम -π/3 ले सकते थे, लेकिन नहीं ले सकते क्योंकि हमारे रिजल्ट कोस और कोटेंजेंट और सीकेंट तीनों के रिजल्ट कहते हैं कि हमें एंगल हमेशा अगर नेगेटिव में है तो किस में से माइनस करना होगा, पाई में से। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। देखिए ये हम एज इट इज़ ले लेते हैं, साइन स्क्वायर 21 डिग्री। आपको पता है कि साइन 69 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस में 21 डिग्री लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन स्क्वायर 21 डिग्री एज इट इज़, साइन 90 माइनस में थीटा किसके इक्वल होता है, चेंज आता है 90 में, बिल्कुल आता है, कोस में हो जाता है चेंज और पॉजिटिव ही रहता है, कोस 21 डिग्री, यही बना ना। तो यहाँ से आपको अच्छे से पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, हमेशा आइडेंटिटी करवाई थी ना, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा हमेशा कितने के इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा अपना, 1। तो सी विल बी दी राइट आंसर। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने बिल्कुल डीपली लेके चले हैं, फॉर्मूलो वाइज, जो जिसमें जो भी फॉर्मूला यूज़ हुआ है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में हमने फॉर्मूले क्लियर नहीं किए थे, तो जिसमें जो फॉर्मूला हमारा यूज़ हुआ है वो सब हमने कॉन्सेप्ट से लिया है। तो आप सभी इसको अच्छे से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपका एयरफोर्स XNY ग्रुप में डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो, तो आपके लिए एक स्पेशल बैच है, सुपर 30 डेज़ का बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको 200+ वीडियोस मिलते हैं, 10 ऑनलाइन फुल लेंथ के मॉक टेस्ट, जैसे आपका एग्जाम आता है सेम वैसे ही आपके टाइमर के साथ आपके टेस्ट लिए जाएंगे, साथ ही साथ टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, उनका वीडियो के साथ सॉल्यूशंस, PDF नोट्स प्लस में 30 PDF प्रैक्टिस सेट। और ये सब आपको कहीं और नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ आपको मिलेगा। पूरा का पूरा 30 डेज़ आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल आपको दिया जाएगा, डे 1 डे 2 डे 3 क्या क्या आपको करना है। अभी हमें व्हाट्सएप कीजिए 9728484430। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।